वेलकम टू माइटी मैंडिप योर ओन यूट्यूब चैनल। बार्ड ओनफ एवन शेक्सपियर की अमर विरासत। विलियम शेक्सपियर एक ऐसा नाम जो ड्रामा, त्रासदी और कालातीत कहानी कहने का पर्याय बन गया है। उनकी लेखनी ने साहित्य की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। सदियों से उनके नाटकों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। उनकी कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वे पहले थीं। वे मानवीय भावनाओं की गहराई तलाशते हैं। उनके नाटक हमें हमारे अपने जीवन की झलक दिखाते हैं। प्यार, नफरत, महत्वाकांक्षा, बदला, सब कुछ मंच पर उजागर होता है। उनकी कहानियों में हर भावना का एक अनूठा चित्रण है। शेक्सपियर की प्रतिभा उनके किरदारों में निहित है। उनके पात्र हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वे गहराई से मानवीय, त्रुटिपूर्ण और भरोसेमंद हैं। उनके पात्रों की कमजोरियां और ताकतें हमें अपने आप से जोड़ती हैं। उनके संघर्ष आज भी हमसे जुड़ते हैं। उनके नाटकों में दिखाए गए संघर्ष हमारे अपने जीवन के संघर्षों की याद दिलाते हैं। हम खुद को उनकी जीत और उनके पतन में देखते हैं। उनकी कहानियां हमें हमारे अपने जीवन की यात्रा का एहसास कराती हैं। उनकी सबसे शक्तिशाली त्रासदियों में से एक है मैकबेथ। यह नाटक हमें गहराई से प्रभावित करता है। महत्वाकांक्षा, अपराध बोध और सत्ता के भ्रष्ट प्रभाव की कहानी। यह नाटक हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। यह नाटक हमें अंधेरे की दुनिया में ले जाता है। मैकबेथ की दुनिया हमें भय और साजिश से भर देती है। हम अनियंत्रित इच्छा से होने वाले विनाश को देखते हैं। यह नाटक हमें हमारी अपनी कमजोरियों का एहसास कराता है। मैकबेथ का सफर एक सबक देने वाली कहानी है। यह हमें नैतिकता और न्याय की महत्वपूर्णता का एहसास कराता है। यह हमें याद दिलाता है कि किसी भी कीमत पर सत्ता की खोज केवल बर्बादी की ओर ले जा सकती है। शेक्सपियर की कहानियां हमें हमेशा के लिए सोचने पर मजबूर कर देती हैं। मैकबेथ भाग्य द्वारा परीक्षित एक महान योद्धा। वह एक ऐसा योद्धा है जिसने कई युद्धों में अपनी वीरता साबित की है। मैकबेथ को एक बहादुर और वीर सेनापति के रूप में पेश किया गया है। उसकी बहादुरी और युद्ध कौशल की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई हैं। वह अपने राजा डंकन के प्रति वफादार है। उसकी निष्ठा और समर्पण ने उसे राजा का प्रिय बना दिया है। वह अपने आदमियों द्वारा सम्मानित है। उसके सैनिक उसकी बहादुरी और नेतृत्व के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन किस्मत को लगता है उसके लिए कुछ और ही मंजूर है। भाग्य उसे एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार है। एक उजाड़ जगह पर मैकबेथ का सामना 3 चुड़ैलों से होता है। ये चुड़ैलें उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। उनकी भविष्यवाणी उसकी नियति को हमेशा के लिए बदल देगी। वे उसे एक भविष्यवाणी सुनाती है जो उसके जीवन का रुख बदल देगी। पहले तो मैकबेथ उनकी बातों को खारिज कर देता है। उसे लगता है कि वे पागलपन की बातें कर रही हैं। वे पागलपन की तरह लगती हैं। S4। लेकिन उनके शब्द उसके मन में गूंजते रहते हैं। नमस्ते मैकबेथ, नमस्ते थेनोन कॉडोर। ये शब्द उसके कानों में गूंजते रहते हैं। नमस्ते मैकबेथ, जो आगे चलकर राजा बनेगा। यह भविष्यवाणी उसे बेचैन कर देती है। यह कैसे हो सकता है? थेन ऑफ कॉडोर तो जीवित हैं। यह विचार उसे उलझन में डाल देता है। तुम मुझे उधार के वस्त्र क्यों पहना रहे हो? यह सवाल उसके मन में गूंजता रहता है। लेकिन जब उसे अप्रत्याशित रूप से थीन ऑफ कॉडोर नामित किया जाता है तो संदेह पैदा होता है। यह घटना उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या चुड़ैलों की भविष्यवाणी सच हो सकती है? यह सवाल उसके मन में बार बार आता है। यह मुलाकात मैकबेथ के दिल में महत्वाकांक्षा का बीज बोती है। यह बीज धीरे धीरे उसके मन में जड़ें जमाने लगता है। एक ऐसा बीज जो जल्द ही एक राक्षसी जुनून में बदल जाएगा। यह जुनून उसे अंधेरे रास्ते पर ले जाएगा। नियति की फुसफुसाहट, चुड़ैलों की भविष्यवाणी। नाटक में चुड़ैलों की भविष्यवाणी एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू करती है। यह विश्वासघात, हत्या और अंततः मैकबेथ के पतन की ओर ले जाती है। उनके शब्द एक श्राप की तरह है जो मैकबेथ को शक्ति का लालच देते हैं। वे उसकी महत्वाकांक्षा का शिकार करते हैं। वे सिंहासन की चाहत को जगाते हैं। जो अच्छा है वो बुरा है और जो बुरा है वो अच्छा है। कोहरे और गंदी हवा में मंडराओ। लेकिन चुड़ैलें मैकबेथ के हाथ जबरदस्ती नहीं करती हैं। वे केवल उसे एक संभावना प्रदान करती हैं। उनके शब्दों पर अमल करना उसकी अपनी मर्जी है। यही बात मैकबेथ की त्रासदी को इतना सम्मोहक बनाती है। भविष्यवाणी एक स्वसिद्ध भविष्यवाणी बन जाती है। महत्वाकांक्षा से अंधा होकर मैकबेथ अपनी किस्मत अपने हाथों में ले लेता है। वह विनाश का रास्ता अपनाता है।
लेडी मैकबेथ महत्वाकांक्षा की निर्मम लौ। उसकी महत्वाकांक्षा की आग इतनी प्रबल है कि वह किसी भी हद तक जा सकती है। मैकबेथ की पत्नी लेडी मैकबेथ अंधेरे में उसके उतरने में एक प्रमुख व्यक्ति है। वह उसकी प्रेरणा और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दोनों है। वह महत्वाकांक्षी, निर्मम और बेहद बुद्धिमान है। उसकी बुद्धिमत्ता और चालाकी उसे एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनाती है। अपने पति को राजा का ताज पहने देखने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। उसके लिए सत्ता और शक्ति ही सब कुछ है। जब मैकबेथ चुड़ैलों की भविष्यवाणी पर कार्य करने में संकोच करता है तो लेडी मैकबेथ उसे उकसाती है। वह उसे उसकी महत्वाकांक्षा की याद दिलाती है। ऐसा कौन सा जानवर था जिसने तुम्हें यह काम करने से रोक दिया? क्या तुम्हारी हिम्मत इतनी कमजोर है? जब तुम इसे करने की हिम्मत करते थे तभी तुम एक मर्द थे। तुम्हारी मर्दानगी इसी में है कि तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करो। वह उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाती है। उसके शब्द उसे अंदर तक झकझोर देते हैं। वह उस पर कायरता का आरोप लगाती है। उसकी बातें मैकबेथ को अंदर से तोड़ देती हैं। उसके शब्द उसे गहराई से काटते हैं। वह उसे उसकी कमजोरी का एहसास कराती है। मासूम फूल की तरह दिखो, लेकिन उसके नीचे एक सांप बनो। उसकी चालाकी और धोखे की कला अद्वितीय है। उसके शब्द उसकी चालाकी और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धोखे का इस्तेमाल करने की उसकी इच्छा को प्रकट करते हैं। वह मैकबेथ को राजा की हत्या के लिए उकसाती है। लेडी मैकबेथ अनियंत्रित महत्वाकांक्षा का अवतार है। उसकी महत्वाकांक्षा उसे अंधा कर देती है। वह मैकबेथ को राजा की हत्या के लिए उकसाती है। उसके लिए यह केवल एक साधन है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का। वह उसके अपराधों में भागीदार बन जाती है। उसकी महत्वाकांक्षा और निर्ममता उसे एक खतरनाक साथी बनाती है। मैकबेथ के कार्यों के पीछे प्रेरक शक्ति महत्वाकांक्षा है। यह उसे खा जाती है, उसके विचारों और इच्छाओं को विकृत कर देती है। जो कभी एक महान योद्धा था वह एक क्रूर अत्याचारी बन जाता है। चुड़ैलों की भविष्यवाणी उसके भीतर सत्ता की भूख जगाती है। यह उसकी महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देती है। यह उसे विश्वास दिलाती है कि उसे राजा बनना तय है। मेरे इरादे को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास कोई प्रेरणा नहीं है सिवाय महत्वाकांक्षा के, जो खुद से आगे निकल जाती है और दूसरी तरफ गिर जाती है। मैकबेथ अपनी महत्वाकांक्षा के खतरों को स्वीकार करता है, लेकिन वह इसके आकर्षण का विरोध करने के लिए शक्तिहीन है। वह खुद को विश्वास दिलाता है कि डंकन की हत्या करना उचित है। उसका मानना है कि यह उसकी किस्मत है, लेकिन गहराई से वह सच्चाई जानता है। वह बुराई को चुन रहा है। राजा डंकन की हत्या नाटक का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। यह विश्वासघात का कार्य है जो प्राकृतिक व्यवस्था को चकनाचूर कर देता है। यह स्कॉटलैंड को अराजकता में धकेल देता है। मैकबेथ महत्वाकांक्षा से प्रेरित और अपनी पत्नी द्वारा उकसाया गया अकल्पनीय काम करता है। वह अपने राजा को ठंडे खून में मार डालता है। यह एक ऐसा फैसला है जिसका उसे जल्द ही पछतावा होगा। अब और नींद नहीं, मैकबेथ अब और नहीं सोएगा। अपराध बोध और व्यामोह मैकबेथ को खा जाते हैं। वह अपने अपराध से प्रेतवाधित है। उसे बुरे सपने आते हैं। डंकन की हत्या मैकबेथ के आतंक के शासन की शुरुआत का प्रतीक है। यह पागलपन और निराशा में उतरना है। मैकबेथ आखिरकार सिंहासन पर चढ़ जाता है, लेकिन उसका शासनकाल शांतिपूर्ण से कोसों दूर है। वह अपने अपराधों से प्रेतबाधित है। वह लगातार उखाड़ फेंके जाने के डर में जीता है। उसका व्यामोह उसे और अत्याचार करने के लिए प्रेरित करता है। वह उन सभी की हत्या का आदेश देता है जिन्हें वह खतरा मानता है। वह अत्याचारी बन जाता है। मेरा दिमाग बिच्छुओं से भरा है। मैकबेथ का अपराध बोध और भय स्पष्ट है। वह अपने पूर्व स्व की छाया है। उसके शासनकाल में हिंसा और अस्थिरता का बोलबाला है। उसके शासन में स्कॉटलैंड पीड़ित है। कभी महान योद्धा अब एक घृणित अत्याचारी है। अपराध बोध मैकबेथ और लेडी मैकबेथ को खा जाता है। यह अलग अलग तरीकों से प्रकट होता है। मैकबेथ व्यामोह और क्रोध से ग्रस्त हो जाता है। लेडी मैकबेथ पागलपन का शिकार हो जाती है। अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के बावजूद उन्हें कोई शांति नहीं मिलती है। वे अपने कार्यों के भूतों से प्रेतबाधित हैं। उनका अपराध बोध एक असहनीय बोझ बन जाता है। बाहर निकलो शापित धब्बा, बाहर निकलो, मैं कहती हूँ। पागलपन में लेडी मैकबेथ का उतरना दिल दहला देने वाला है। वह डंकन के खून की याद से तड़प रही है। उनका अपराध बोध एक शक्तिशाली अनुस्मारक है
कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। यह हमें दिखाता है कि सबसे क्रूर महत्वाकांक्षा भी अंतरात्मा की आवाज को शांत नहीं कर सकती है। मैकबेथ का आतंक का शासन हमेशा के लिए नहीं रह सकता। उसके दुश्मन ताकत इकट्ठा करते हैं। उनका नेतृत्व मैकडफ कर रहा है, जो एक स्कॉटिश रईस है जिसके परिवार की हत्या मैकबेथ ने की थी। एक अंतिम टकराव में मैकबेथ युद्ध में मैकडफ का सामना करता है। उसे एहसास होता है कि चुड़ैलों की भविष्यवाणी सच हो गई है। वह हार जाता है और मारा जाता है। आक्रमण करो मैकडफ, और शापित हो वह जो पहले चिल्लाता है, बस बहुत हुआ। मैकबेथ एक फंसे हुए जानवर की तरह साहस से लड़ता है, लेकिन उसकी किस्मत पर मुहर लग चुकी है। उसकी मृत्यु उसके अत्याचार के अंत का प्रतीक है। यह स्कॉटलैंड में व्यवस्था बहाल करता है, लेकिन यह एक सतर्क कहानी के रूप में भी कार्य करता है। मैकाबेथ एक कालातीत त्रासदी है। यह सत्ता के भ्रष्ट प्रभाव की पड़ताल करता है। यह हमें अनियंत्रित महत्वाकांक्षा की विनाशकारी प्रकृति को दिखाता है। नाटक की स्थायी विरासत मानव स्वभाव की खोज में निहित है। महान योद्धा से अत्याचारी राजा तक मैकबेथ की यात्रा सम्मोहक और भयावह दोनों है। हमें अपनी पसंद के परिणामों पर विचार करने के लिए छोड़ दिया गया है। हमें याद दिलाया जाता है कि किसी भी कीमत पर सत्ता की खोज केवल बर्बादी की ओर ले जा सकती है। मैकबेथ की कहानी एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे नेक दिल को भी महत्वाकांक्षा भ्रष्ट कर सकती है।